झूठा मुकदमा दर्ज न करने पर व्यापारी नेता ने आपा खोया। व्यक्तिगत मामले से अनजान व्यापारियों को लेकर थाने पहुंचे व्यापारी नेता। मवाना इंस्पेक्टर पर दबाव बनाने की गई कोशिश। इंस्पेक्टर ने दो टूक कहा कि निर्दोषों पर नहीं होगा कोई मुकदमा दर्ज। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं इसरार अंसारी, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम नेशनल हिंदी न्यूज़। युवती को बहला फुसलाकर ले जाने के एक मामले में पुलिस पर अनावश्यक दबाव बना रहे एक व्यापारी नेता ने इंस्पेक्टर मवाना के खिलाफ प्रदर्शन पर उतर आए। नेताजी ने अन्य व्यापारी से सही बात छिपाते हुए बरगला दिया और सभी थाने पहुंच गए। नेताजी ने पुलिस पर अनावश्यक आरोप लगाते हुए बाजार बंद करने की धमकी तक दे डाली और बाजार बंद करने व पुलिस के खिलाफ हुए प्रदर्शन को लेकर अन्य व्यापारिक संगठनों ने किनारा किया और बाजार बंद करने से साफ इनकार कर दिया। युवती को बहला फुसलाकर ले जाने के एक मामले में कुछ दिन पहले थाना मवाना पर रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इस प्रकरण में संगठन के एक व्यापारी नेता की भूमिका रही। नेताजी अब इंस्पेक्टर मवाना धर्मेंद्र सिंह राठौर पर उक्त मुकदमे में एक व्यक्ति का नाम शामिल कर उसे झूठा फंसाने का दबाव बनाने लगे। एक दिन पहले इंस्पेक्टर मवाना ने व्यापारी नेता से दो टूक कह दिया था कि यदि कोई व्यापारी के सार्वजनिक हित का मामला है तो पुलिस व्यापारियों के साथ है, लेकिन मुकदमे में विवेचना के लिए उल्टा सीधा दबाव बनाना उचित नहीं है। इंस्पेक्टर मवाना ने कहा कि इसमें पुलिस को अपने विवेक से सही विवेचना कर कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त है। बस यही बात व्यापारी नेता को नागवार गुजरी। नेताजी ने अपने संगठन का सहारा लेकर कुछ व्यापारियों को इकट्ठा कर लिया और इंस्पेक्टर मवाना के खिलाफ थाने पहुंच गए। व्यापारियों के सामने इंस्पेक्टर मवाना ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि सार्वजनिक समस्या सुलझाने में वे व्यापारियों के साथ हैं, लेकिन पुलिस की विवेचना में वे हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने जो एलिगेशन लगाया गलत है, सबको वापस लीजिए। आपने फोन किया, सुनिए मेरी बात सुनिए। लड़का गायब है, मैंने खुद भेजा, दरोगा जी भेजे, मैंने खुद भेजा। आपके यहाँ से वहीं से तहरीर लेकर के आए, 364 नंबर लिखा करके आपके यहाँ खुद फट भिजवाई। बिल्कुल सर, उनको आना भी नहीं पड़ा। बार बार दरोगा जी और आदमी में अपना भेजता रहा। ये बात आप एलिगेशन मुझसे मत लगाइए। ये एलिगेशन नहीं है सर, आप गलत एलिगेशन लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि व्यापार मंडल के लोगों से व्यापारियों की समस्या को सुना जाए। सर हम कहाँ बुला रहे हैं? कौन सी समस्या को नहीं सुनता हूं मैं? क्योंकि उनके कप्तान साहब का स्पष्ट आदेश है कि विवेचना पूरी तरह से निष्पक्ष होनी चाहिए और निर्दोष लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल नहीं भेजा जाएगा। ये बात सुनकर कई व्यापारी अपनी बगले झांकने लगे। हालांकि नेताजी अपनी बात पर अड़े रहे और पुलिस पर अनावश्यक दबाव बनाने लगे और आरोप दोहराते रहे। बाद में नेताजी बाजार बंद करने की चेतावनी देकर थाने से वापस लौट गए। इस मामले में अन्य व्यापारिक संगठन व व्यापारी नेताओं ने पूरी तरह से पल्ला झाड़ लिया। व्यापारी नेताओं ने कहा कि किसी व्यक्तिगत मामले में पुलिस पर संगठन का दबाव बनाना उचित नहीं है। यदि अपनी सही बात को पुलिस के सामने रखा जाए तो पुलिस आम आदमी की भी सुनती है। पद और संगठन का दबाव बनाकर पुलिस को विवेचना में दखलंदाजी करना किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं है। अन्य संगठनों ने हंगामा खड़ा करने वाले नेताजी की बड़ी आलोचना की है। तो दर्शकों बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दिल्ली क्राइम नेशनल हिंदी न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।